नमस्कार दोस्तों। आप में से अधिकतर लोग जो किसी भी तरह की कार ओन करते हैं वो ये बात जरूर जानते होंगे कि कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स जैसे होंडा, टोयोटा, निसान, फोक्सवैगन जैसी कंपनियां अपनी गाड़ियों के पार्ट्स को काउंटर सेल नहीं करती हैं और ना ही इनके पार्ट्स लोकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वहीं कुछ मैन्युफैक्चरर्स जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, इनके पार्ट्स लोकल मार्केट में अवेलेबल तो होते हैं लेकिन ये भी अपनी गाड़ियों के पार्ट्स को काउंटर सेल नहीं करते। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है? यही इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आशा करता हूं कि इससे आपको ये बात समझने में मदद मिलेगी कि इस तरह की पॉलिसीज के क्या फायदे और नुकसान हैं। अगर इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिलती है और आप पहले से ज्यादा अवेयर होते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, नजर डालते हैं इस प्रॉब्लम के 4 रीजंस पर। चौथा रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहला कारण, मार्केट शेयर। हमारे इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कैप्चर करने वाली कुछ कंपनीज जिसमें से मारुति एक है और ये साल में लगभग 15 से 16 लाख गाड़ियां बेच देती है। वहीं टोयोटा जैसी कंपनीज जो कि 2022 में केवल 1,60,000 गाड़ियां ही बेच पाई। तो इन फिगर से साफ जाहिर होता है कि सर्विस के लिहाज से इन दोनों में से ज्यादा वर्कशॉप्स की जरूरत किसे होगी। मारुति की लगभग 3,500 वर्कशॉप्स हैं इंडिया में और वहीं टोयोटा की केवल 400। मारुति के वॉल्यूम को देखकर यह साफ जाहिर है कि अगर जितनी गाड़ियां मारुति ने आज तक बेची हैं वो सभी केवल डीलरशिप में ही सर्विस या बॉडी रिपेयर के लिए आए तो ये सारी वर्कशॉप्स मिलकर भी उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाएंगी। वहीं टोयोटा के वर्कशॉप वॉल्यूम के लिहाज से आज तक अंडर कैपेसिटी ही चल रहे हैं। इसलिए मारुति जैसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए लोकल मार्केट में अपनी गाड़ियों के पार्ट्स अवेलेबल कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीलरशिप में खास तौर पर बॉडी रिपेयर जैसे कामों में बहुत वक्त लग जाता है। इसीलिए कई लोग वर्कशॉप में जाने के बजाय लोकल मार्केट में ही अपनी गाड़ी को ठीक करवा लेते हैं, जिससे उनके समय की तो बचत होती ही है, साथ ही मैन्युफैक्चरर्स को भी पार्ट्स बेचकर अच्छा मुनाफा हो जाता है। दूसरा कारण, डिमांड एंड सप्लाई। अब यह बात साफ जाहिर है कि जिस भी मैन्युफैक्चरर की सप्लाई ज्यादा होगी उसके पार्ट्स की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होगी। जहां छोटे वॉल्यूम वाली कंपनियां अपने सर्विस सेटअप की कैपेसिटी को भी पूरा नहीं कर पा रही तो जाहिर है उनके पार्ट्स की डिमांड भी कम ही होगी। दूसरी ओर जिनका वॉल्यूम ज्यादा है उनके पार्ट्स की डिमांड ज्यादा होना नेचुरल है। जहां बड़ी कंपनियां अपने डीलर्स के साथ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी सामान बेचती हैं, छोटी कंपनीज केवल अपने डीलर वर्कशॉप्स को ही सामान बेचती हैं। डीलर वर्कशॉप्स के बहुत ही कम ऑपरेटिंग कॉस्ट पे काम करते हैं और केवल उन्हीं पार्ट्स को अवेलेबल रखते हैं जिनकी डिमांड रेगुलर होती है। जिन पार्ट्स की डिमांड रेगुलर नहीं होती वो उनको ऑर्डर पे कंपनी से मंगवाती है, तो इससे उनका पैसा उन पार्ट्स पर बिल्कुल ब्लॉक नहीं होता जिनकी डिमांड बहुत कम होती है। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी काम तो लगभग इसी प्रोसेस पे करते हैं लेकिन उनकी इन्वेंट्री बड़ी होती है तो और उनको इसलिए ज्यादा तकलीफ नहीं होती क्योंकि उनका पार्ट डीलरशिप के अलावा लोकल मार्केट में भी परचेज कर लिया जाता है। इससे उनका ऑर्डर वेट टाइम भी बहुत कम हो जाता है। तीसरा कारण, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब जहां बड़े मैन्युफैक्चरर्स काफी बड़ी क्वांटिटी में पार्ट्स को बेचते हैं, इससे उनकी ट्रांजिट कॉस्ट काफी कम हो जाती है। वहीं छोटे मैन्युफैक्चरर्स की पार्ट्स की डिमांड क्वांटिटी कम होने के कारण उनकी ट्रांजिट कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। डिमांड कम होने की वजह से या सप्लाई क्वांटिटी कम होने की वजह से कई मैन्युफैक्चरर्स मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी या मिनिमम ऑर्डर वैल्यू को भी फ्रीज कर देते हैं। इससे पार्ट्स की डिमांड जनरेट होने में समय लग जाता है और यही कारण है कि कई छोटे मैन्युफैक्चरर्स के डीलर्स के पास पार्ट्स को पहुंचने में काफी देर हो जाती है। वहीं बड़े मैन्युफैक्चरर्स के डीलर्स बहुत ही कम दूरी में किसी दूसरे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के होने के कारण पार्ट्स को जल्दी अवेलेबल करा लेते हैं। इससे रिपेयर में लगने वाला समय भी कम हो जाता है। तो यही कारण है कि आम लोग बड़े मैन्युफैक्चरर्स की कार्स को खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो वो दाम में काफी किफायती होती है, दूसरा उनको रिपेयर करने में समय भी कम लगता है। यही एक कारण है जिसकी वजह से इनकी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, लेबर रेवेन्यू। दोस्तों, किसी भी डीलर की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके लेबर रेवेन्यू से आता है, जिससे वो डीलर अपनी मैन पावर की सैलरी और अपने अन्य खर्च निकालने में सक्सेसफुल हो पाता है। जहां बड़े मैन्युफैक्चरर्स
अपने बड़े वॉल्यूम के कारण अपने सर्विस लोड को हैंडल कर पाने की सिचुएशन में नहीं होते और इसी वजह से उनको अपने पार्ट्स लोकल मार्केट में बेचने पड़ते हैं। वहीं छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो अपनी सर्विस सेटअप की कैपेसिटी का ही पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, ऐसे में वो अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे। इसीलिए कई ब्रांड्स डीलरशिप से पार्ट्स को काउंटर सेल करने की परमिशन भी नहीं देते। अगर आपको पार्ट खरीदना है तो उसकी फिटिंग भी आपको डीलर के पास ही करानी पड़ेगी और यदि आप फिटिंग नहीं कराना चाहते तब भी आपको लेबर चार्ज चुकाना पड़ता है। तो आखिर में ये बात समझ में नहीं आती कि लेबर चार्ज लेना इनकी मजबूरी है या कमाई का जरिया। फ्रेंड्स, हर डीलर को अपने मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस के हिसाब से मैन पावर रखनी पड़ती है और बिना ट्रेनिंग के कोई भी मैन पावर अच्छे से काम नहीं कर सकती। इसीलिए उनको अपनी मैन पावर की ट्रेनिंग भी करवानी पड़ती है और उसमें होने वाला खर्च भी खुद ही चुकाना होता है। उस पर सैलरी, इंसेंटिव और बाकी जरूरी चीजें भी उनको अपनी मैन पावर को प्रोवाइड करानी पड़ती है, क्योंकि मैन पावर को रिटेन करने के लिए ये सारी चीजें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। ऐसे में उनके लिए लेबर चार्ज लेना अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आखिर में ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी गाड़ी की सर्विस खुद करते हैं, लोकल मैकेनिक से कराते हैं या डीलर के पास कराते हैं। एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कि मैन्युफैक्चरर्स अपने कस्टमर्स की कंफर्ट, कन्वीनियंस के लिए बहुत खर्च करते हैं। वो मैन पावर को ट्रेनिंग देते हैं, गाड़ी की वारंटी देते हैं, कुछ ब्रांड्स पार्ट्स की भी वारंटी देते हैं और कुछ ब्रांड्स किसी भी ब्रेकडाउन की कंडीशन में अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट टोइंग की सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो जब ब्रांड्स आपके कंफर्ट और कन्वीनियंस का इतना ध्यान रखते हैं तो आपको भी लोकल मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी केवल तभी ठीक करानी चाहिए जब आपके लिए डीलरशिप पहुंचना पॉसिबल ना हो। लोकल मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाने के कुछ फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान के चांसेस भी कम नहीं है, क्योंकि जब आप डीलरशिप से सर्विस करवाते हैं तो आपकी गाड़ी की वारंटी एप्लीकेबल रहती है और अगर आप सर्विस के बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो डीलरशिप अपने काम की पूरी जिम्मेदारी भी लेती है। लेकिन लोकल मैकेनिक से काम कराने के बाद आपको इन दोनों में से कोई भी गारंटी नहीं मिलती। आपका काम सस्ता तो हो सकता है, लेकिन क्वालिटी का कोई एश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि डीलर के पास ट्रेन टेक्नीशियंस होते हैं जिनको हर काम की बारीक समझ होती है। वहीं लोकल मैकेनिक का काम नीम हकीम खतरा जान से कम नहीं होता। मैं मानता हूं कि डीलर से काम कराना महंगा हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ क्वालिटी का भी पूरा एश्योरेंस होता है। और आज के दौर में क्वालिटी और कन्वीनियंस ही दो ऐसी चीजें हैं जिसके लिए लोग पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि आप जैसे ही कस्टमर्स अपने पैसे से ब्रांड्स को स्ट्रांग बनाते हैं ताकि वो आपको क्वालिटी और कन्वीनियंस प्रोवाइड करा पाए। और ये भी ध्यान रखिए आपके पैसे से उन लाखों लोगों के घर चलते हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और साथ ही आपका टैक्स देश को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाता है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जल्दी मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय उत्तराखंड, जय भारत।